तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि पास्चराइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय एक्सपर्ट कमिटी ऑफ WHO। तो देखते हैं क्या है कि हीटिंग ऑफ मिल्क टू सच टेम्परेचर एंड फॉर सच पीरियड ऑफ टाइम एज आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस दैट मे बी प्रेजेंट व्हाइल कॉजिंग मिनिमल चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन, फ्लेवर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। मतलब यहाँ क्या बोला गया है, क्या है फर्स्ट थिंग दैट हीटिंग ऑफ मिल्क, मतलब बेसिकली पास्चराइजेशन क्या है कि हम क्या करते हैं, जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसको हम गर्म करते हैं टू सच टेम्परेचर एंड फॉर सच पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पार्टिकुलर हम उन्हें टेम्परेचर देते हैं और एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड देते हैं एज आर रिक्वायर टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेन, जिससे क्या होता है कि जो पैथोजेंस होंगे, जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दैट मे बी प्रेजेंट वाइल कॉजिंग मिनिमल चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन, फ्लेवर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। यानी कि वो जो पैथोजेंस हैं, अगर वो मिल्क में रहते हैं लॉन्गर पीरियड टाइम तक, तो वो क्या करते हैं कि मिल्क की जो कॉम्पोजिशन होती है, जो उसका फ्लेवर होता है, उसका अपना फ्लेवर होता है, और जो वैल्यू होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, उन सारी चीज़ों को क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है। सो हम थ्रू पास्चराइजेशन प्रोसेस क्या करते हैं कि उन पैथोजेंस को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अब टोटल जो होता है वो 3 मेथड होता है पास्चराइजेशन का, जो कि मेनली जो है वो हम यूज़ करते हैं, जिसमें पहला क्या आता है, होल्डर मेथड और लो टेम्परेचर मेथड। इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड मिल्क इज़ हीटेड, ठीक है। मतलब मिल्क को क्या करते हैं, हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, हीट करेंगे। और कितना टेम्परेचर तक हीट करेंगे, 62 टू 65 डिग्री, ठीक है। मीन्स ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बट हाँ, इनको हम 62 टू 65 डिग्री टेम्परेचर तक जो है वो हम हीट कर सकते हैं। और कितना, 30 मिनट तक करना है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू हीट द मिल्क फ्रॉम 62 टू 65 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होगा, 30 मिनट का। एंड आफ्टर हीटिंग हमें क्या करना है कि मिल्क को जो है वो कूल करना है। ओके, सो होल्डर मेथड हो गया और लो टेम्परेचर मेथड, मतलब इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, 62 डिग्री टू 65 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देंगे 30 मिनट के लिए, एंड देन उनको 5 डिग्री के बिलो जो है उनको हम क्या करते हैं, क्विकली कूल कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज होल्डर मेथड और लो टेम्परेचर मेथड। देन विल गो फॉर द हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। सो बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं कि मिल्क को रैपिडली हीट करेंगे। कितना टेम्परेचर, टेम्परेचर विल बी आर 72 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर विल बी फॉर 15 मिनट्स। एंड देन आफ्टर हीटिंग वी आर गोइंग टू कूल, ठीक है, क्विकली कूल करेंगे। देन टेम्परेचर कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस मेथड इज नोन एज हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। देन कम्स द अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड, UHT मेथड भी इनको बोलते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर होता है मिल्क का, उनको हम 150 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे फ्यू सेकेंड्स के लिए, एंड देन रैपिडली जो है वो कूल कर देते हैं। सो दिस इज नोन एज अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। सो दिस आर द बेसिकली 3 मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर पास्चराइजिंग द मिल्क, एंड एक्चुअली इट्स वाइडली यूज्ड, दिस मेथड्स आर वाइडली यूज्ड। सो बेसिकली टेम्परेचर याद रखना है, क्योंकि वो MCQs में आ सकते हैं। सो टेम्परेचर जो है वो ध्यान रखना है, जैसे होल्डर मेथड 62 टू 65 और लो टेम्परेचर में टेम्परेचर एंड टाइम पीरियड इज फॉर 30 मिनट्स। एंड देन हाई टेम्परेचर विल बी 72 डिग्री सेल्सियस एंड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर विल बी 150 डिग्री सेल्सियस। एंड कूलिंग तो होल्डर मेथड हो या हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड हो, दोनों में ही जो कूलिंग है वो 5 डिग्री के बिलो ले जानी है। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, होल्डर मेथड जो है वो 30 मिनट्स और जो हाई टेम्परेचर मेथड होगा वो 15 मिनट्स। एंड देन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड दैट विल बी फॉर फ्यू सेकंड्स। एंड देन आपको रैपिडली मिल्क को क्या करना है, कूल करना है। सो दिस मेथड इज नोन एज अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। देन फॉर मिल्क, हाउ विल यू चेक कि मिल्क जो है वो प्रॉपर्ली पास्चराइज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम फॉस्फेटेज टेस्ट का यूज़ करते हैं। और फॉस्फेटेज टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा मिल्क होता है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि मिल्क के अंदर एक एंजाइम होती है, दैट इज़ फॉस्फेटेज एंजाइम। वो रॉ मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। और जब हम मिल्क को पास्चराइज़ करते हैं, जब हम पास्चराइज़ करेंगे मिल्क को, तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो फॉस्फेटेज एंजाइम है वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो अगर आप आपने पास्चराइजेशन किया है, तो फिर वो एंजाइम्स बेसिकली देखने को नहीं मिलेंगी। बट अगर पास्चराइजेशन नहीं हुआ है मिल्क प्रॉपर्ली, तो जो है वो फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होंगी। सो ये जो है वो मेथड है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज phosphatase test, that is basically used for checking whether our milk is pasteurized or not properly. So this is overall our topic, pasteurization, जिसमें हमने पास्चराइजेशन का डेफिनेशन देखा। देन मेथड्स देखे, 3 मेथड जिनमें हमने देखा, होल्डर मेथड और लो टेम्परेचर मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड दैट इज HTST मेथड, देन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड दैट इज UHT मेथड। एंड देन हमने देखा कौन सा टेस्ट होता है जो पास्चराइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, चेक करने के लिए कि वेदर मिल्क हैज़ बिन प्रॉपर्ली पास्चराइज्ड और नॉट, और उसके लिए कौन सा टेस्ट है, फॉस्फेटेज टेस्ट है।